अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये जो मेरी वीडियो है, तमाम लोगों के लिए बहुत ही इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए, ये एक MPPT है फोर्स कंपनी का। इसका मसला यही था कि इनका जो MPPT था वो बार बार जल जाता था। बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन इन्होंने बुलाए, लेकिन किसी से मसला ये हल नहीं हो रहा था। बस वो आते थे, इनका जो MPPT है ये बाहर से रिपेयर करवाते थे बार बार, लेकिन जब भी लगाते थे 5-10 मिनट के बाद ये जल जाता था। तो देखें, किसी का भी अगर आपके पास MPPT है 60 एम्पेयर का है, 70 एम्पेयर का है, 100 एम्पेयर का है, तो क्वेश्चन ये आता है कि आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल किस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक डायग्राम बनाई है कंप्यूटर में, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखें, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सोलर के कनेक्शन करने के लिए। एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज़। अब इन दोनों को समझे, ये है क्या। जब आप पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव जब आपस में उसको ज्वाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि आपके सिस्टम के जो एम्पेयर होते हैं वो बढ़ते हैं, वोल्ट नहीं बढ़ते। नंबर 2 पे आ जाता है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ में क्या होता है कि आप एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव मिलाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके वोल्ट बढ़ते हैं, एम्पेयर नहीं बढ़ते। अब हमारा जो MPPT है वो है 60 एम्पेयर का, और सॉरी अपना 100 एम्पेयर का, 100 वोल्ट का है, लेकिन इसके मैक्सिमम जो वोल्ट होते हैं वो 80 होते हैं। अगर आप 80 से ऊपर देंगे ये जल जाता है। लिखा हुआ 100 होता है, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाता। तो एम्पेयर की बात आ गई, इसके मैक्सिमम एम्पेयर होते हैं 34। अब हमने इसकी जो इंस्टॉलेशन करनी है, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। यानी कि हमारे वोल्ट 80 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, एम्पेयर 34 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो जो पहले इसके कनेक्शन हुए थे वो 25 वोल्ट का एक हमारा पैनल है, और उसके 8 एम्पेयर हैं एक पैनल के। अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो ये बनते हैं 150 वोल्ट। यानी कि इसके 150 वोल्ट बन रहे थे, जिसकी वजह से बार बार ये इनका MPPT जल के ख़राब हो रहा था। और इनके जो एम्पेयर बढ़ रहे थे, एम्पेयर इनके थे, ज़ाहिर की बात है एम्पेयर का इशू नहीं था, वोल्ट की वजह से ये इनका जल रहा था। अब मैंने इसकी आपके सामने इसकी मैं सेटिंग करूँगा। थोड़ा मैथमेटिक्स का इसमें मैथ का काम है, आप इसको समझे। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान लफ्ज़ों में समझाऊं और तमाम लोगों को इसकी समझ आ जाए। अगर मैं इंग्लिश में 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर दूं, तकरीबन 2% 5% लोगों को समझ आएगी, 98% लोगों को समझ नहीं आती। तो जिस वजह से जो मेरा मकसद है वो मैं आपको समझाऊं। तो देखिए, ऊपर के जो मेरे 3 पैनल हैं, मैंने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दिया, और नीचे वाले जो मेरे 3 पैनल हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं इस तरह मिला दूंगा। अब देखें, इसकी मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा 2 की, यानी कि 3-3 पैनल को मैं सीरीज़ में करके फिर इनको मैं पैरेलल में करूंगा, और पैरेलल में करके इनकी जो वायर्स हैं मैं नीचे अपने MPPT में लेकर आऊँगा। यानी कि अब देखें, अब 25 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी कि ये जो 6, समझे ये 6 नहीं, ये 3 पैनल हैं हमारे। 25 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये बन गए 75 वोल्ट। और ऊपर की जो लाइन है, जब ये पैरेलल में होंगे तो समझो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन एक, यानी कि ये 2 स्ट्रिंग हो गई। 2 स्ट्रिंग से मुराद हैं 8 को मल्टीप्लाई, एक पैनल का कितना था 8 एम्पेयर, तो 3 पैनल के हमारे 8 एम्पेयर होंगे, समझ गए। फिर तीसरे जो 3 पैनल हैं इनके भी 8 एम्पेयर, यानी कि 16 एम्पेयर, समझ गया। तो अब हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे एम्पेयर और वोल्ट बिल्कुल इक्वल हो गए, यानी कि जो हमारे MPPT को एम्पेयर और वोल्ट चाहिए थे वो ओके हो गया। अब मैं ऊपर पैनल की तरफ आपको लेकर आता हूँ। अब देखेंगे, मेरे 6 पैनल हैं अपना इन्वेरेक्स कंपनी के। एक पैनल के जो अपना 100 मेरा 280 वाट का एक पैनल है, और एक पैनल के वोल्ट जो हैं 25 वोल्ट हैं, एम्पेयर जो हैं 8 एम्पेयर हैं। तो आप तस्वीर को स्टॉप करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरा एंड में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या आपने कोई सेटअप लगाना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी आप मुझसे जो कोऑर्डिनेट किया करें, यानी कि मुझसे अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और सैटरडे और संडे जो मेरी टाइमिंग है, आप मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इनका जो एमपीपीटी था चल गया माशाल्लाह। मैं आपको इसके वोल्ट भी बताऊंगा, वाट भी बताऊंगा। और देखिए इनकी जो वायर वगैरह थी इस तरह सारी बिखरी हुई वायरिंग थी इनकी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इनसे कहा कि भाई ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है यार। तो मैंने फिर बाद में इनको अपनी तरफ से कोशिश की कि थोड़ा सेटअप इसका अच्छा करूं। तो आपके सामने तमाम चीज़ें हैं, मैंने आपको इसके वोल्ट भी बताए, वाट भी बताए, एम्पेयर भी बताए। अब देखें क्वेश्चन ये आता है कि इसके अक्सर लोग कहते हैं आवर चार्जिंग का। देखिए जो आपका एमपीपीटी होता है बेसिकली ये वोल्ट को कन्वर्ट करता है एम्पेयर में। आप इस चीज़ को समझें, वोल्ट को कन्वर्ट करता है एम्पेयर में। अगर हमारी बैटरी खाली है, उसके अंदर चार्ज कम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट में हमारी और एम्पेयर में हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी ये इसको कट ऑफ करता रहेगा। यानी कि जो एम्पेयर आप देखें पहले 23 थे, अब 16, 17, 18 हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है ये, आप इसको देखें और आप ख़ुद बताएं। अब इन्होंने जो इनका डीबी बॉक्स है यानी कि जो बिजली का बॉक्स है वहीं पर इन्होंने सारी सोलर की वायर लगाई हुई है और इन्होंने डीसी एसी इन्होंने ब्रेकर लगाए हैं और इन ब्रेकर से ये लोग बिजली के यानी कि एसी डीसी जो फ़ैन है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आप बताएं खुदा न खासा बिजली का कोई इनका शॉर्ट सर्किट हो जाए या सोलर का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हैज़र्ड। भाई अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी के बारे में सोचें, आपकी छोटी की गलती की वजह से सबका नुकसान हो सकता है। अब देखिए इन्होंने इनका लोड ज़्यादा था, 2 फ्लोर थे और इन्होंने लोड भी एमपीपीटी के थ्रू लिया था। तो खैर मैंने बाद में इनको सजेशन दी थी कि आप ये देखिए मैंने पीडब्ल्यूएम लगाया। अब इनके पूरे घर का जो लोड है पीडब्ल्यूएम के थ्रू चल रहा है। और इनको मैंने एक और ओपिनियन दी अपनी कि आपका जो डीसी की वायरिंग है और जो एसी की वायरिंग है इसको सेपरेट करें। तो भाई कोशिश किया करें आप अपनी वजह से किसी को नुकसान ना दें। आपकी अभी ये सारा सिस्टम इनकी लेडीज़ ऑपरेट करती है, ये काम पर होते हैं। खुदा न खास्ता कुछ यार ख्याल किया करें इन चीज़ों का। आप 2-4 पैसों की वजह से आप अपने घर वालों को नुकसान दे सकते हैं। अब देखिए सवाल आता है एक और, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर कि सुबह तो हमारा जो एमपीपीटी है या पीडब्ल्यूएम है उसके ऊपर 14.5 या 14.6 या 14.4 वोल्ट आते हैं, लेकिन शाम पर वो वोल्ट हमारे 12.5 हो जाते हैं। अब इस चीज़ को समझे, बेसिकली जो आपकी बैटरी होती है उसके ओरिजिनल जो वोल्ट होते हैं वो 12.5 होते हैं, लेकिन कभी भी आपका एमपीपीटी 12.5 पर आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करता। वो ज़्यादा वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। जब आपका सोलर ऊपर से ख़त्म हो जाता है, पीवी आपकी ख़त्म हो जाती है, जो आपके ओरिजिनल वोल्ट होते हैं 12.5 वो रह जाते हैं और ये गुड है और ये बेहतरीन होता है। तो भाई आप देखें इनका भी पूरा सेटअप चल रहा है और रात हो गई है, ठीक है। अब हमारी रात हो गई थी, बैटरी जो एमपीपीटी के वोल्ट थे 12.5 शो हो रहे थे क्योंकि हमारी रात हो गई है। तो किसी भी भाई को सोलर का काम करवाना है कराची में, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी सोलर की इन्फॉर्मेशन चाहिए XYZ तो मैं तावेदार हूँ, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश किया करें। अक्सर लोग रात को 12-12 बजे 1-1 बजे फ़ोन करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं आप सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपसे मैं हूँ, समझ गए ना। ज़ाहिर की बात है देखिए अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में मेरा काम लगा रहता है। और अक्सर लोग पता नहीं अपना अजीब सी कमेंट्स करते हैं। मेरे भाई जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद ये है कि हर इंसान को अच्छी और बुरी चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम अक्सर में जो बुरी जो एमपीपीटी होते हैं उनके अंदर खामी होती है, मैं तमाम लोगों को सरेआम बताता हूँ कि ये इन्वर्टर ठीक नहीं है, ये पीडब्ल्यूएम ठीक नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह हमेशा बताता रहूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।